नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है वास्तु के अनुसार एक विशेष पौधे के विषय में, या यूं कहे कि एक लत्तड़ वाली बेल के विषय में। ये बेल है जिसका नाम है मनी प्लांट। ऐसे तो सभी लोग इस प्लांट से आप लोग परिचित होंगे। ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट के विषय में वास्तु के अनुरूप या अन्य चीज़ों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस बेल के कारण धन एवं समृद्धि घर में आती है। ये बेल आपके घर में जितना, या ये लत कहे, चूँकि ये लत के रूप में होता है, ये बेल या लत आपके घर में जितना फैलता है आपका धन और समृद्धि उतना ही बढ़ता चला जाता है। ऐसी मान्यता है। बहुत सारे प्रश्न है, इसे कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, किस दिशा में लगा सकते हैं, इसे भूमि पे लगाना है या जल में, तरह तरह की आज हम सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि दिशा, किस दिशा में इसे लगानी चाहिए और किस दिशा में इसे बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले देख लें कि कहाँ इसे नहीं लगानी चाहिए। ऐसे तो इसे जो सबसे अधिक जो मना किया गया है वो मना किया गया है कि ईशान वाले क्षेत्र, ये ईशान का क्षेत्र है, आपके पूर्व दिशा उत्तर दिशा के कॉर्नर का क्षेत्र, ये ईशान का क्षेत्र होता है। ये गुरु बृहस्पति का क्षेत्र है और ये गुरु बृहस्पति के क्षेत्र में इस पौधे को या इस प्लांट को नहीं लगाना चाहिए। कारण क्या है, ये गुरु बृहस्पति का क्षेत्र है और इस पौधे का जो कारक है वो माना जाता है शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह का स्थान होता है अग्नि वाले क्षेत्र में। अग्नि के देवता श्री गणेश होते हैं और ये शुक्र का स्थान है। यहाँ के जो शुक्र, ये पौधा शुक्र का एक तरह से कारक है। ये पौधे लगाने से शुक्र की जो प्रवृत्ति है या शुक्र की जो आपके पास शुभ अनुभूति है वो आपके घर में बढ़ता है। शुक्र यदि शुभ फल देने लगता है तो आपके घर में क्या होती है, भौतिक सुख सुविधा, रहन सहन, अच्छे खान पान इत्यादि बढ़ जाते हैं। और ये शुक्र का कारक एक तरह से इस पौधे को हम शुक्र से जोड़कर देखते हैं, तो इसे शुक्र के क्षेत्र में लगाया जाता है। अग्नि के क्षेत्र सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अब ये शुक्र का क्षेत्र है और इस पौधे को यदि गलती से हम ईशान वाले क्षेत्र में लगा दें तो क्या होगा, इसके जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति और इसके हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य में आपस में सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण ये गलत जगह पे लगने पर विपरीत परिणाम एवं फल देना शुरू कर देता है। ईशान कोण में लगने से अनावश्यक रूप से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो आज क्लियर हो गया कि इसे कहाँ लगाना चाहिए। आग्नेय कोण में लगाने से इसे सुख और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। चलिए, हम बात कर रहे थे अग्नि कोण अर्थात शुक्र का क्षेत्र। वास्तु ये कहता है कि जब भी आप घर बनाते हैं तो घर में कहीं ना कहीं कच्चा स्थान अवश्य रखना चाहिए। कच्चा स्थान कहने का अर्थ होता है मिट्टी वाले स्थान होनी आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी वाले स्थान जब आपके घर में होते हैं तो वो शुक्र की स्थापना होती है। जब शुक्र की स्थापना होती है तो घर में सुख समृद्धि आते हैं। कच्ची भूमि, इसलिए आप यदि इस प्लांट को लगाते हैं तो आप थोड़ा सा कच्ची भूमि घर में रखें। संभव ना हो तो इसे गमले में लगावें। लोग इसे जल में भी लगाते हैं, आप इसे लगा सकते हैं अग्नि वाले क्षेत्र में कहीं पर भी। अब ये इसके साथ थोड़ी सी सावधानियों की बात कर लें। जैसे मैंने बात किया, दिशाओं का चयन महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ लगावें कहाँ नहीं लगावें। तो सबसे है कि इस क्षेत्र में आपको नहीं लगाना चाहिए, इस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। उत्तर दिशा में भी इसे लगाया जाता है, परंतु कब, जब हमारा घर उत्तरमुखी होता है। ईशान में इसे नहीं लगाना है, ये नुकसान होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की आप की ओर आते हैं। यह पौधा जब भी आप लगाते हैं इस मनी प्लांट के पौधों को, तो ये सूखना नहीं चाहिए। ध्यान देना है कि ये पौधे की प्रॉपर आपको देखभाल एवं सेवा करना है। ऐसा नहीं करना है कि लगा दिया और छोड़ दिया, क्योंकि इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधे के लत बड़े होते हैं, इंक्रीज होते हैं, फैलते जाते हैं, वैसे वैसे आपका धन समृद्धि भी फैलता चला जाता है, आपके धन भी बढ़ते चले जाते हैं। परंतु जब ये पौधा सूखना शुरू हो जाता है या मुरझाना शुरू हो जाता है या इसमें ग्रोथ रुक जाता है, विकसित ना हो, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका मर जाना या सूख जाना या इसे उखाड़ कर कभी कभी लोग फेंक देते हैं कि ये व्यर्थ में एक झाड़ी है।
तो ऐसी गलती ना करें। आप इस पौधे को ना लगाते हैं तो ठीक है, लगाते हैं तो प्रॉपर देखभाल करते हुए इसे लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, मान्यता के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति को इस पौधे को दान स्वरूप या फिर गिफ्ट के रूप में या फिर किसी को लगाने के लिए नहीं दिया जाता। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी या धन संपत्ति आपने एक प्रकार से उस व्यक्ति को दे दिया, आपके घर में धन संपत्ति का एक पार्ट उन्हें दे दिया, इसलिए किसी व्यक्ति को या चाहे आपके अपने लोग क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, उन्हें ये पौधा नहीं देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत लोग कई तरह के फूल पौधे घर में लगाते हैं, उसी बीच में मनी प्लांट लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप कई गमले लगाते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये मनी प्लांट क्या है, शुक्र है और ये शुक्र क्या है, शुक्र के शत्रु वाले यदि कोई पौधा आप लगा देते हैं, जैसे मंगल है, चंद्र है, सूर्य क्या है, शुक्र के शत्रु हैं, तो शुक्र के साथ मंगल, चंद्र और सूर्य के प्रतिनिधित्व वाले फूल पौधे को लगा देते हैं आप मनी प्लांट के साथ, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो इसे लगाने में विशेष आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग इसे भूमि पर लगा तो देते हैं और ये भूमि पर चारों तरफ फैलने लगता है, या गमले में लगा दिया वहाँ से गिर के ये भूमि पे फैलने लगता है। तो एक बात ध्यान देना है कि जब भी इस पौधे को लगाते हैं तो वो आपके गमले से निकलकर भूमि पर ना पहुँचे, भूमि पर ना फैले। जब भी ये फैले इसे सपोर्ट देके आपको जो है घर के ऊपर, या आप इसे बांध सकते हैं किसी रस्सी के सहारे या किसी अन्य चीज़ के सहारे, इसे सपोर्ट देके आपको रखना चाहिए। अब है ये पौधा कहाँ लगाए में, कुछ लोग कहते हैं क्या कि कैंपस एरिया में कहीं भी लगा लिया, नहीं। इस पौधे के विषय में विशेष मान्यता है कि इसे घर के अंदर यदि आप लगाते हैं तो इसके शुभ प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, तो घर के अंदर इसे लगाना उचित माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं। अब एक दिशा है उत्तर, इसे उत्तर दिशा में लगाया जाता है कब, जब घर आपका उत्तरमुखी हो। जब उत्तरमुखी हो तो आप इसे प्रवेश द्वार के आसपास में लगा सकते हैं। ये आय के नए नए स्रोत खोलते हैं, आय के नए मौके खोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या इसे हम बेडरूम में रख सकते हैं, हमारा शयन कक्ष इस क्षेत्र में है, दक्षिण क्षेत्र में, बिल्कुल इसे बेडरूम में रखा जाता है। रखते समय ध्यान देना चाहिए आपके पाँव की तरफ ये पौधा ना आवे, तो ये शुभ होता है। मनी प्लांट के विषय में कहा जाता है कि यह पौधा जो है आपके वायु शोधन का कार्य करता है। निकलने वाले गलत विकिरण, किसी भी आपके मशीनी चीज़ से यदि कोई विकिरण निकलती, जैसे टीवी है, मोबाइल है या अन्य एपरेटस है, उस विकिरण को भी ये शुद्ध करने का प्रयास करता है या रोकने का प्रयास करता है। तो आज के अंक में इतना ही। आज हमने मनी प्लांट के विषय में जाना। मिलते हैं अगले अंक में, वास्तु के अनुसार अन्य चीज़ों के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।